गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने कल, तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ और करते हैं। तो हम 3 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, 10th और 11th, तीनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन तीनों को करने का तरीका अलग है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न यही क्रिएट हो जाता है कि तीनों जब दिखने में एक जैसे हैं तो तीनों को करने का तरीका अलग क्यों है। तो उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे इन क्वेश्चंस की हेल्प से। आप 9th क्वेश्चन में देखो, उसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई है, तो ये प्रूफ करना है। आप इसमें देखें तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, ये प्रूफ करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई है, तो ये प्रूफ करना है। अब पहले बात 9th से अगर हम स्टार्ट करें तो आप 9th में कॉस इनवर्स एक्स है और तीनों ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को ऐड करने का फॉर्मूला हमारे पास tan के लिए तो होता है, यानी tan को तो हम सीधे सीधे कर लेंगे, क्योंकि तीनों में हमारे पास तीनों को ऐड करने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू कुछ भी हो, लेकिन हम तीनों का फॉर्मूला जानते हैं कि तीनों का क्या फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात रही कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स हो चाहे साइन इनवर्स हो, तीनों का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, या तो इन दो को लेके एक फार्मूला बनाएं और इसको लेके, लेकिन उन दो को लेकर अगर एक फार्मूला बनाएंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो रूट से कैलकुलेशन टिपिकल होगी। तो एक तरीका ये कि अगर हम इन दोनों को इधर रोककर इसको उधर लेकर जाए, तो ये कॉस इनवर्स उधर जाकर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। और हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था जब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पर मुख्य मान परिचय कर रहे थे, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स में अगर अंदर माइनस आ जाए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड लिख सकते हैं। तो ये हम इसके लिए करेंगे, लेकिन ये इसी के लिए कर सकते हैं। tan इनवर्स में तो डायरेक्ट फार्मूला हो ही जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। ये इसी में कर सकते हैं, साइन इनवर्स में नहीं कर पाएंगे। यानी साइन इनवर्स एक्स को किसी और ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ना तो उसमें ये लग सकता है क्योंकि तीनों का फार्मूला नहीं होता, ना उसमें ये वाला फार्मूला होता है क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स ही होता है, तो उसमें तो पाई माइनस करके लिख भी नहीं सकते। ठीक है, इधर पाई जरूर है, लेकिन अगर इधर लाएं तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड कोई फार्मूला ही नहीं होता, वो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को जरूर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड। तो ये सीधा फार्मूला, ये थोड़ा अलग जो कॉस के लिए फार्मूला था, और ये सबसे अलग। इसलिए तीनों क्वेश्चन हैं एक जैसे, लेकिन तीनों का मेथड अलग अलग है। तो तीनों को डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पर। तो 9th क्वेश्चन देखें, इन दो को इधर ही रख रहे हैं अपन, ये पूरा एक साथ लेंगे, इसमें कोई LHS RS नहीं, हमें प्रूफ ये करना है, ना कि पाई लेकर आना है। इफ़ इट इज़, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड को उधर लेकर चले गए अपन, क्योंकि कॉस में दो का ही फॉर्मूला होता है, तीन का नहीं। यहाँ फॉर्मूला खोल दिया अपन ने, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में माइनस आ जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स माइनस जेड का। कॉस इनवर्स दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया, या बोलेंगे तो कॉस से ऑपरेट हो गया, जिससे अपने पास बच गया एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर रह गया माइनस जेड। माइनस का जेड इधर आ गया, क्योंकि रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो रूट को अलग ही बना लेते हैं अपन, जिससे रूट अकेला रह जाए, सीधे ही उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस जेड इधर आकर प्लस जेड हो गया, और ये रूट उधर चले गए। अब कर दिया अपन ने बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर हो गया एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xyz। 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा तो ये का ही आ जाएगा,
फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर से हुआ तो प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस का, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आकर प्लस का, ये प्लस का जेड स्क्वायर है, प्लस का 2xyz इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे यही लाना था अपन को, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना आपको कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए 2 को इधर ही रखा। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ जेड को ही उधर भेज सकते हैं, आप वाई को भी भेज सकते हैं, आप एक्स को भी भेज सकते हैं। कुछ भी फ़र्क इस क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छा हो किसी को भी RHS में भेज सकते हैं, तरीका यही रहने वाला है, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन 9th अपन ने किया था, ठीक है। तो 9th के बाद अपन कर रहे हैं पहले 11th नंबर का क्वेश्चन। इलेवेंथ में देखें, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 है। तीनों का फार्मूला होता है, तीनों का फार्मूला हमने सीधे यूज़ कर लिया। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में है π/2। tan ऑपरेट हुआ तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, इधर tan π/2 आ गया, या tan इनवर्स इधर आकर tan π/2 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan 90 π/2 यानी tan 90, tan 90 होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अपन लिख सकते हैं 1/0, 1/0, और कर दिया यहाँ पर अपन ने वृज गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गया 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये उधर गए तो माइनस का एक्स वाई उधर जाकर प्लस का हो गया, माइनस का वाई जेड प्लस का हो गया, माइनस का जेड एक्स प्लस का हो गया, और इधर रह गया 1। यही हमें लाना था, आप देखेंगे, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो ये tan इनवर्स का हो गया। अब करेंगे मेन क्वेश्चन अपन साइन इनवर्स का, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान से समझना। तो ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z। tan वाले तरीके से इसको कर नहीं सकते, क्योंकि tan का हमारे पास 3 का फॉर्मूला होता है, साइन का नहीं होता, ठीक है। कॉस वाला मेथड लगा नहीं सकते कि इसको उधर भेज दें, तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स जेड बनेगा, जिसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जब कोई मेथड नहीं है तो अब पुट करते हैं इसको कि साइन इनवर्स एक्स को अपन ने मान लिया अल्फ़ा, ठीक है। साइन इनवर्स वाई को अपन ने ले लिया बीटा, और साइन इनवर्स जो जेड है उसको अपन ने ले लिया गामा। ये हमने माना है। लेट इम्प्लाइज दैट मतलब क्या आएगा इससे, साइन इधर आकर हो गया, अपने पास x बच गया तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, वही ऑपरेट होकर y इधर ही रह गया, साइन इनवर्स इधर आया तो साइन बीटा हो गया, और z इधर ही रह गया, साइन इनवर्स इधर आकर साइन गामा हो गया, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं अब अपन LHS। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से किया है, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ से तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका यहाँ से इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते अपन, क्योंकि ना तो 3 का फॉर्मूला होता है, ना माइनस उधर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं, RHS लेकर आएंगे। तो LHS लिया x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z √1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स कितना है? साइन अल्फ़ा। तो एक्स है अपने पास साइन अल्फ़ा और 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वाई है अपने पास साइन बीटा और 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा। जेड है अपने पास साइन गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। साइन अल्फ़ा एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आकर कॉस अल्फ़ा। सेम साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा। आपको पता है अगर इनके आगे 2 लग जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मनमर्जी से तो आगे 2 लगा नहीं सकते, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो जो डिवाइड वाला 2 है तो आप यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। 2 से गुणा व भाग करने पर तो जो डिवाइड वाला है भाग वाला वो तो बाहर रह गया और सब में आ गया 2। 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 साइन बीटा कॉस बीटा और ये 2 साइन गामा कॉस गामा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से देखें, साइन इनवर्स एक्स को अपन ने क्या लिया है अल्फ़ा, तो उसकी जगह अल्फ़ा आ गया। साइन इनवर्स वाई को हमने क्या ले रखा है बीटा, तो वहाँ बीटा आ गया यहाँ पर। और साइन इनवर्स जेड को हमने ले रखा है गामा, जो किसके इक्वल है पाई के। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। एक बार दोबारा, साइन इनवर्स एक्स अल्फ़ा के इक्वल है तो यहाँ अल्फ़ा रख दिया। साइन इनवर्स वाई बीटा के इक्वल है तो यहाँ बीटा रख दिया। साइन इनवर्स जेड गामा की इक्वल है तो यहाँ गामा रख दिया इक्वल टू पाई, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ देखें हाफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 अल्फ़ा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा होता है साइन 2 बीटा। इसको भी हम साइन 2 गामा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे की ऐसे रखूँगा क्योंकि आगे हम इसको चेंज कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन वो आगे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस साइन बी का। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ साइन सी प्लस साइन डी करके। क्या था फॉर्मूला 2 साइन 11th में पढ़ते थे, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो। और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ चल रहा है बाहर 2 साइन सी एज ए है 2 अल्फ़ा, डी है बीटा, ये सी और ये डी जो यहाँ हम यूज़ करेंगे। डी हो गया 2 बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस सी है 2 अल्फ़ा, डी है 2 बीटा अपॉन 2 प्लस ये एज इट इज़ 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन गामा कॉस गामा। हाफ चल रहा है, दोनों में से आप चाहो 2 बाहर निकाल सकते हो। ये 2 और 2 कॉमन आकर इस 2 से कैंसिल हो गया तो बाहर कुछ ही नहीं बचा, यहाँ रह गया साइन। अब एक चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे 2 और 2 कॉमन आ गया, इस 2 से कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। इस ब्रैकेट में भी कॉस 2 दोनों में कैंसिल हो गया इस 2 से तो अल्फ़ा माइनस बीटा बच गया। ये 2 और 2 कॉमन आ ही गए थे तो यहाँ बच गया साइन गामा कॉस गामा। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ हमारे पास है, तो आप यहाँ देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पाई माइनस गामा, क्योंकि तीनों मिलकर पाई के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा उधर गया माइनस गामा हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस गामा के, सॉरी पाई माइनस गामा के। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है पाई माइनस गामा के। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गया यहाँ पर पाई माइनस
गामा, ये चल ही रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन गामा कॉस गामा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा की तरह आप इसको देखेंगे तो साइन थीटा यानी साइन गामा हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन गामा कॉस गामा। इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे भी गामा बनने वाला था, यहाँ पे भी, जिससे हम कॉमन निकाल सकें। तो ये हो गया साइन गामा, कॉमन आ गया, यहाँ रह गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस गामा, साइन गामा कॉमन। अब देखेंगे इस स्टेप में, ध्यान से समझना, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, ये सिर्फ गामा की फॉर्म में, तो हम गामा को भी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं अपन वो देखें। ये साइन गामा एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट में ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़ आ गया, प्लस ये कॉस गामा, कॉस की जगह कॉस और गामा। अब देखें इस स्टेप में कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को पाई माइनस गामा लिख दिया था, तो गामा को भी तो ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से भैया हमें गामा को रिप्लेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो गामा इधर ही रख लिया और प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा उधर जाकर पाई में से माइनस हो गया, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। जो गामा था उसकी जगह हमने पुट कर दिया पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हो गया साइन गामा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया कॉस 180 माइनस थीटा। देखेंगे आप इसको तो 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, 180 माइनस सेकेंड में गया, सेकेंड में कॉस होता है नेगेटिव, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, उसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस थीटा आ गया। थीटा कौन है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये फार्मूला हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये सी और ये पूरा डी, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, क्या होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ हो गया, तो साइन गामा बाहर चल रहा है माइनस 2 साइन सी कौन है? सी है अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस डी कौन है? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। फिर साइन सी है अल्फ़ा माइनस बीटा और डी है ये, लेकिन डी के आगे माइनस है, तो अल्फ़ा बी माइनस का बीटा बी माइनस का अपॉन 2। साइन गामा माइनस 2 साइन, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा अपॉन 2 सिर्फ अल्फ़ा रह गया, साइन अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, माइनस बीटा माइनस -2 बीटा अपॉन 2, -2 बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा रह गया। साइन का माइनस कहाँ जाता है? आगे, तो ये आगे आकर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया साइन गामा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसको लिख देंगे अपन 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा। साइन अल्फ़ा को आप देखेंगे हमने किसके इक्वल ले रखा है? एक्स के। फिर है साइन बीटा को हमने किसके इक्वल रखा है? वाई के, और ऐसे ही साइन गामा को जेड के। तो आप देखेंगे RHS में हमें क्या लाना है? 2xyz, LHS से स्टार्ट किया, 2xyz आ गया इक्वल्स टू RHS। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह करें आप इसको एक बार खुद, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे एक ही फॉर्मेट के, लेकिन तीनों को करने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप खुद करें एक बार बिना देखें। आगे करते हैं अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फिर से प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, सॉल्व वाले अभी तक अपन ने स्टार्ट नहीं किए, पहले प्रूफ वाले हैं, फिर एक पोर्शन में सॉल्यूशन वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है अपन को इसकी हेल्प से। तो LHS RHS वाला केस नहीं होगा, पूरा एक साथ ही चलेगा, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे कि ये हाफ है,
ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का, सीधा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स z का और इक्वल में 5 पाई। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 5 पाई। tan में तीनों का फॉर्मूला होता है, सीधा यूज़ कर लेंगे। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 5 पाई। tan से ऑपरेट होगा तो ये कैंसिल होगा और tan इधर आ जाएगा, या tan इनवर्स इधर आकर tan 5 पाई हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan में पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं 0। 90 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। 10 में पाई के मल्टीपल 0, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स ऑड मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, तो ये 0 हो गया। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 ब्रज गुणा कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई यही आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो देखने में बड़ा ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 13 प्रूफ का। ये 3 टर्म्स हमें दे रखी है, इक्वल में 3 पाई है, ये लेकर आना है। फिर से हमने बात की थी कि अपन ने एक बात की थी पहले कि हमारे पास साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स के ही फॉर्मूले होंगे। बाकी अगर सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स अपने पास आ जाएं तो उनको अपन चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सेक इन्वर्स को अपन, और ये फॉर्मूले थे उनको चेंज करने के, इस तरह से चेंज करना बताया था मैंने कि अगर सेक इन्वर्स एक्स आ जाए तो उसको अपन लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1/x, कॉसेक इन्वर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/x, और कॉट इन्वर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं टेन इन्वर्स 1/x। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि रूट है, और रूट में मैंने कहा था कि कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। तो कल अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन, और मैंने आपको कहा था ये कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ध्यान में रखना, कभी भी इन्वर्स के साथ √1 + x² आ जाए तो आप वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया करो, x की जगह tan थीटा या cot थीटा, ये बताया था। तो वही यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। एक तरीका आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि सेक इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेना, कॉसेक इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेना, कॉट इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट करके फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन उससे रूट आएंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ अपन सीधा ही रूट को हटा लेते हैं। तो यहाँ रूट में 1 + x² है तो पुट x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा कर देते हैं। यहाँ पे रूट में 1 + y² है तो y की जगह tan बीटा रख लेते हैं। तो यहाँ से अपन देखें कि tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की। यहाँ से अपन देखें तो tan इधर आकर हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की। और उधर रूट है नहीं तो उधर एज इट इज चलेगा। तो यहाँ हो गया सेक इनवर्स √1 + x², x हमने किसको लिया, tan अल्फ़ा को। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था ना कल, वही है। 1 + y², y किसको लिया अपन ने, tan बीटा को। फॉर्मूले याद करते हुए चलें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको ही। ये tan बीटा y की जगह, और यहाँ भी फार्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कॉट इन्वर्स है तो tan इन्वर्स में लिख सकते हैं। कॉट इन्वर्स अगर z होता तो tan इन्वर्स 1/z हो जाता, और ये तो पहले ही 1/z है तो z ही आ जाएगा। इक्वल में 3 पाई चल रहा है।
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा, रूट से बाहर आकर सिर्फ सेक अल्फा रह गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा होता है सेक स्क्वायर बीटा, रूट से बाहर आकर सेक बीटा हो गया अपॉन में टेन बीटा प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई। ये कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया, कॉसेक इनवर्स सेक बीटा होता है 1 अपॉन कॉस बीटा, ध्यान से समझना। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन बच गया, 1 अपॉन साइन कॉसेक बीटा हो गया। तो ये ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कॉसेक बीटा की वैल्यू होगी और ये हो गया टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई अल्फा प्लस ये कैंसिल होकर बीटा प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई। अल्फा किसके इक्वल आप देखेंगे, अल्फा इक्वल है टेन इनवर्स एक्स के, बीटा किसके इक्वल है, बीटा इक्वल है टेन इनवर्स वाई के, और ये टेन इनवर्स जेड चल रहा है इक्वल्स टू 3 पाई। तीनों का फॉर्मूला टेन में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 3 पाई। टेन से ऑपरेट हुआ तो कैंसिल हो गया, या टेन इनवर्स उधर जाकर हो गया टेन 3 पाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टेन में अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कि टेन में पाई के जितने भी मल्टीपल्स हो, ऑड हो, इवन हो, सब जीरो होते हैं। जीरो को अपन 0.1 लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया वृस गुणा, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ, यही आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस का एक्स वाई जेड उधर जाकर प्लस हो गया। यही हमें लाना था। ठीक है, तो ये भी एक ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन 13 तक अपन ने किया था। 14 आप खुद करें। उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 है, तो कॉट इनवर्स को आप क्या करें, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर लेना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन देखें, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो। ये समांतर श्रेणी में टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए ये टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड इज इन ए पी, देन प्रूव दैट। तो हमें ये पता है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, यदि ए बी सी, हिंदी में आप लिखेंगे यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, किस में हो, समांतर श्रेणी में, तब हम क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, या b इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, जो अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर ये समांतर श्रेणी में है ए बी सी, ये पढ़ा था ना। अगर ए बी सी ए पी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, या 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर ये जी पी में है तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और अगर ये एच पी में है तो क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको याद होने चाहिए। ए पी में हो अगर ए बी सी तो ये, जी पी में हो तो ये, और एच पी में हो तो ये। तो अभी ए पी में है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ए पी में कौन है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड, तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड आर इन ए पी। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड ए पी में है, तो इसी फॉर्म से हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स वाई, बीच वाली टर्म का डबल, इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। तो यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स का वाई का फॉर्मूला लग गया टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जैसे हम यूज़ करते हैं उस तरह से जेड का यूज़ हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, ये अपने पास बच गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड।
ठीक है, ये लेकर आना है अपन को, क्रॉस किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड और 2y 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो 1 का जब इससे होगा तो यही आएगा एक्स प्लस जेड, लेकिन वाई स्क्वायर का ऐसे की ऐसे वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन जो प्रूफ है उसमें ऐसे की ऐसे ही रखा है, ध्यान देना। ये भी एज इट इज़ 2y 1 माइनस एक्स जेड, ये माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड RHS में जाएगा तो प्लस का हो गया। RHS में 2y 1 माइनस एक्स जेड पहले से ही है, प्लस का एक्स भी उधर गया माइनस का एक्स और प्लस का जेड उधर गया माइनस का जेड, यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, AP में है, तो उससे अपनी ट्रिक बनी, उससे हमने ये सॉल्व किया, यही हमें प्रूफ करके लाना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, प्रूफ करने वाला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद 17th क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं जहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देंगे 16th क्वेश्चन, इफ़ एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, क्यूबिक इक्वेशन है 3 घात की, के मूल अल्फ़ा बीटा है, रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, देन प्रूव दैट tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा n पाई होता है। और यहाँ लिखा है एक विशेष परिस्थिति के अलावा, एक्सेप्ट ए स्पेशल केस। तो वह इस विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता, तो हमें वो स्पेशल केस भी बताना है जब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इधर समझ लीजिए आप। देखो, एक तो द्विघात समीकरण पढ़ते थे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो द्विघात यानी दो घात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो ही रूट्स होंगे, अल्फ़ा और बीटा दो ही मूल होंगे। तो सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग होता था -b/a और गुणा होता था c/a। ये क्वाड्रेटिक के लिए, द्विघात के लिए। लेकिन अगर क्यूबिक हो जाए, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, 3 पावर की, तो 3 पावर की तो 3 रूट होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ये 10th क्लास में था। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। दो रूट्स के मल्टीपल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। और अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है -d/a। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा जब आपको ये याद होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के लिए होता है, द्विघात के लिए, और ये द्विघात में 2, 3 घात में 3 मूल। तो ये आपको याद रखना है। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन है अपने पास एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इसके मूल है अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा मूल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ABCD, बी की वैल्यू कितनी है, P है। सी की वैल्यू Q है और डी की वैल्यू P है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है -b/a। बी की जगह -p आ गया और ये 1 हो गया। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बताया था मैंने आपको c/a। तो c की वैल्यू q है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -d/a, d हो गया p और a 1 है तो -p आ गया। तो हमें tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की वैल्यू लेकर आनी है n पाई। तो वो यहाँ अपन ने लिखा LHS लेकर, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। tan में तीनों का फॉर्मूला होता है, वो खोल दिया अपन ने। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा। तो ये हो गया tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -p के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा -p के इक्वल है। यहाँ पहली माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ तीनों में माइनस है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ब्रैकेट में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू q है। तो यहाँ पर -q आ गया। ठीक है, ये हो गया 0/1 माइनस q। q यहाँ पर
1 नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर स्पेशल केस हो गया, क्योंकि अगर Q 1 हो जाता तो आप 11th में पढ़ते थे इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारी रूप, तो यहाँ पर अगर Q 1 हो जाता तो 1 -1 0 हो जाता, तो 0/0 डिफाइन नहीं होता, परिभाषित नहीं होता, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता। तो यही यहाँ पर स्पेशल केस होगा। तो आपसे पूछा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप बता देना Q 1 नहीं होना चाहिए। तो वो केस भी हो गया। और यहाँ पर 0 अपन कुछ भी 0 होगा तो 10 में आपको पता है 0 हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में भी देखा कि n पाई के जितने भी, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं, तो ये कैंसिल होकर अपने पास n, ठीक है, इक्वल्स टू RHS। कल करते हैं सॉल्व करने वाले, आज प्रूफ वाले इतने ही थे, आप करना इसको। थैंक यू।